पार्वती जी ने भगवान से प्रश्न किया कि नारद मुनि ने ऐसा श्राप क्यों दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, हम मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान श्राप को किस कारण से दिया। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। तो बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ नहीं कोऊ। जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि क्षण होई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लगले लखन लाल की जय। भगवान शंकर ने कहा कि हे उमा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो ही जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज, सादर सुनहूँ। भव भंजन रघुनाथ तुलसी, भजु तजि मान मद। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, अबह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। तनिरखि शैल सरी विपिन विभागा, अभय रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, असहज विमल मन लगी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। नारद जी ने वहां तप का आसन लगा लिया, जबकि नारद जी का राजा दक्ष का श्राप था कि वे एक क्षण कहीं रुक नहीं सकते थे। लेकिन वह श्राप गति भी बाधित वहां हो गई और नारद जी समाधि में लग गए भगवान श्री रमापति के अनुराग में। मुनि गति देखि सुरेश डराना, अकाम ही बोली कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, अचले हरसि जलचर केतु। सुना सिर मन महु असि त्रासा, अचाहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी ललोप जग माही, कुटिल का कई सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। अछीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। नगले लखन लाल की जय। तहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, अकुजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बिहारी, काम कृशानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, असकल
असमसर कला प्रवीणा। कमाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवतियां दिवंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, अब बहु विधि किड़हि पानी पतंगा। देख सहाय मदन हरसाना, अकिन्ह सि पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई कौतासु, अब बढ़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभित यति, मानिहार मन मैन। अगह सिजाय मुनि चरण तब, कहि सुठियारत बैन। सियावर रामचंद्र शंकर जी। भजो मुनि के चरणों में कामदेव जा पड़ा, हार गया, मुनि को नहीं विचलित कर सका। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनि करनी, असुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनिक सबके मन अजर जुआवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, अजिता कामय मिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनमऊ मुनि तोहि, अजिमि यह कथा सुनावहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, अचले प्रसंग दुरायहु तबहु। भगवान शंकर ने कहा कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनहु, हरि कछा बलवान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को अच्छी न लगी। भारद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाही सो होई, करे अन्यथा यश नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, अगावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, अजह बस श्री निवास श्रुति माथा। हर से मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि सिमेता। बोले बिहसी चचराचर राया, बहुत दिनन कीन्ह मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, अजदपि प्रथम बरिजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, अजहि न मोह यस को जग जाया। रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमरन ते मिटहि, मोह मार मदन मान।
सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लखनलाल की जय। मुनि को भगवान ने अपने श्रीमुख से प्रशंसा की और कहा कि भगवान रूखा मुँह करके कोमल वाणी से बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, अज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुमहि की करई मनोभव पीरा। नारद कहेउ सहित अभिमाना, अकृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देखि विचारी, और अंक रउग रब तरु भारी। नारद जी के ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, अपन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करिब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, अचले हृदय मिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, असुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिचरहु मगमहु नगर तहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लगले लखनलाल की जय। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, अजन बहुमन सिजरति तनुधारी। तेहि पूर बसई सिल निधि राजा, अयगिनित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसी ऐसी सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उनके रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, अरूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनीता सुकुमारी, अश्री विमोह जीसी रूप निहारी। उस राजा के विष्णु नाम मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, अशोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अनगिनित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, अपूर्वासी न सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारि। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लगले लखनलाल की जय। देखि रूप मुनि बिरति बिसारी, अब बड़ी बार लगे रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सो होई,
असमर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, अबरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारि उर राखे, अकछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। करऊँ जाई सोई जतन विचारी, अजहि प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, अयहि विधि मिलई कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परमा, शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जय कुंवरी, सब मिले जय माल। सियावर रामचंद्र की जय। हरिसन मांगो सुंदर ताई, अहोई जात गहरू अति भाई। मोर हित हरि सम नहीं कोऊ, अयहि अवसर सहाय सोई होऊ। बहु विधि विनय कीन्हते काला, अप्रगट प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, अहोई काजु हिये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, अकरहु कृपा करी हेहु होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अयान भाति नाहि पावऊँ ओहि। जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, अकरहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, अहिए हंसे बोल दीन दयाला। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन नमृषा हमार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, लगले लखनलाल की जय। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अवैदन देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैठहूँ, अकही असयंत रहित प्रभु भयऊ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, असु मुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहारी सिराई, अजहाँ स्वयंवर मुनि भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, अबहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर स्वयंवर में बैठे थे। मुनि नारद जी के मन में बहुत प्रसन्नता थी कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, अदीन करूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि कहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरु नवा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर वह चरित्र कोई नहीं जान सका। सबने उसे नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गणा, तेजा नहीं सब को, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्र भेष देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, लखनलाल की जय।
वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े ही मौजी थे। ते ही समाज बैठे मुनि जाई, अहृदय रूप यह मति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, अभी प्रभेश गति लखई न को। करहि कूटि नारद ही सुनाई, अनीक दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राज कुंवरी छवि देखी, आई नहीं बिरही हरि जानि विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, अहसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, असमुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, अदेखत हृदय क्रोध भाते हैं। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राजमराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो लखन लाल की जय। जेहि दिशि बैठे नारद फुली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनहि उसकाहि अकुलाहि, या देखि दसाहर गण मुसु काहि। धरि नृप तनु तह गयउ कृपाला, अकुंवरी हरसि मिलहु जयमाला। दुलहिन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति ठानी, अमनि गिरि गाई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहीं जाई। अस कही दो भाग भय भारी, बदन देखि मुनि बारी निहारी। भेष बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, अति नहीं सराप दीन अति गाढ़ा। हो निश्चर जाई तुम्ह कपटि पापी दोऊ, हंसऊ हमहि सो लेहु फला। बहुरी हंसऊ मुनि को सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो लख लाल की जय। पुनि जल दीख रूप निज पावा, अतदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, अशद पिचले कमलापति पाही। देवहु श्राप की मारी हूँ जाई, अजगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, असंग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, अमुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, अमया बसन रह मन बोधा। पर संपदा कहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहूँ, असुरन प्रेरी विष पान करायहूँ। असुर
सुरा विष शंकर ही आप रमा मनि चारु अस्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार श्यावर रामचंद्र शंकर जी भजो। नारद मुनि भगवान को क्रोध में वाणी बोलने लगे कि असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। समुद्र मंथन के समय तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद ही भल करहूं, अब विस्मय हरस नहीं कछु धरहूं। डहकी परि चहु सब काहूं, आयति असंक मन सदा उछाहूं। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अयब लगे तुम ही न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, अपाऊंगे फल आपन कीन्हा। बंचऊ मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनि धरहु श्राप ममयेहा। कपियाकृति तुम कीन्ह हमारी, अकरहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, अनारी बिरह तुम हो बदुखारी। तो श्राप शीस धरि हरसिहिये, प्रभु बहु बीनति कीन। निज माया कै परवलता, करसि कृपा निधि लीन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लगले लखनलाल की जय। जब हरि माया दूरी निवारी, अनहि तह रमा न राजकुमारी। तब मुनियति सभित हरि चरना, अगहे पाहि प्रणतारित हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, अकह मुनि पाप मिटहि किमि मोरे। नारद जी को जब भगवान ने अपनी माया को खींच ली तो नारद जी वास्तविक स्वरूप में आ गए और बोले, हे कृपालु, मेरा यह श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। हे मुनि, मैंने आपको अनेक खोटे वचन किए। नारद जी ने कहा, मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो भगवान ने बोला कि जपहु जाई शंकर सतनामा, अहोई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अयस परतीति तजहु जनि भोरे। जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि बिचरहु जाई, अयब न तुम्हि माया नियराई। तब बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो।